हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले से सब्सक्राइब कर लें। हम पढ़ रहे हैं लिपिड्स बायोकेमिस्ट्री में, और बायोकेमिस्ट्री में लिपिड्स में हम अभी तक बात कर चुके हैं नेमिंग के बारे में कि ओमेगा जो है वो किस प्रकार से दिया जाता है, और शॉर्टहैंड जो है हम रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से कर सकते हैं उसमें हम, ठीक है। और नेमिंग कैसे देते हैं, पहले हम नंबर लेते हैं जो है कार्बन्स का, फिर उसके बाद में हम जो है डबल बॉन्ड, और जब जो भी डबल बॉन्ड होते हैं उन कार्बन की पोजीशन को दर्शाते हैं। जैसे कि आप देखिए सेचुरेटेड फैटी एसिड्स में एसिटिक एसिड है, एथेनॉइक एसिड है, उन्होंने 2:0 CH3COOH, इसमें 2 कार्बन है इसलिए एसिड रख दिया गया है, ठीक है। अगर इसको सिस्टमेटिक कह देंगे तो मैथ एथ तो एथेनॉइक एसिड हो जाएगा, और इसका एब्रीविएशन वो है 2:0 हो गया है क्योंकि इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। अगर हम अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करते हैं तो पामिटोलिक एसिड है, ठीक है। इसका नाम है सिस 9 हेक्साडेकेनोइक एसिड है, ठीक है। तो 16:1 और फिर उसके बाद में 9, यानी कि इसके अगर हम जो संख्या को देखते हैं तो इसमें 7 कार्बन तो ये हो गए, 8 में हो गया, 9वें नंबर पर ये डबल बॉन्ड है, इस वजह से ये 9 नंबर आया है। और एक इसमें क्या है, डबल बॉन्ड जो है वो एक कार्बन पर भी है यहाँ पर, तो ये इस प्रकार से एक कार्बन और है, वहाँ पर भी ये डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये डबल बॉन्ड जो हैं उनकी संख्या को दर्शाया जाता है, कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सी। तो ओलिक एसिड, लेनोलिक एसिड की बात की हमने, लेनोलेनिक की बात की है, अरेक्नोनिक की बात की है, इस प्रकार से। तो अब हम पढ़ रहे हैं आपसे एसेंशियल फैटी एसिड्स के बारे में। इस हम जो वीडियो है उसमें पढ़ने वाले हैं। एसेंशियल फैटी एसिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते बॉडी के द्वारा, देयरफॉर शुड बी सप्लाइड इन द डाइट आर नोन एज एसेंशियल फैटी एसिड्स, EFA। EFA को ध्यान रखेंगे आप, एसेंशियल फैटी एसिड्स। तो जो क्या है डाइट में लेने पड़ेंगे, आपकी बॉडी है वो आपको निर्माण नहीं कर सकती, ऐसे फैटी एसिड्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो कहलाते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स। केमिकली दे आर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, नेमली लेनोलिक एसिड एंड लेनोलेनिक एसिड, ठीक है। अरेक्डोनिक एसिड बिकम्स एसेंशियल if its precursor linoleic acid is not provided in the diet in sufficient amount। अगर जो है इनका प्रीकर्सर जो है वो क्या है, लिनोलिक एसिड अगर नहीं मिलता है तो अरेकिडोनिक एसिड और लिनोलेनिक जो एसिड्स हैं ये क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं आपके एसेंशियल हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो प्रीकर्सर है वो डाइट में नहीं है, इस वजह से। तो अगर हम बायोकेमिकल बेसिस की बात करते हैं तो इनकी एसेंशियलिटी की तो वो ये है कि लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड आर एसेंशियल, यानी कि ये दोनों जो लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड दोनों तो क्या है, एसेंशियल है। अगर ये डाइट में आपके नहीं मिलेंगे तो अरेकिडोनिक एसिड जो है वो क्या हो जाएगा, एसेंशियल हो जाएगा, ठीक है। तो आर एसेंशियल सिंस ह्यूमन लैक द एंजाइम दैट कैन इंट्रोड्यूस डबल बॉन्ड बियॉन्ड कार्बन 9 to 10। ऐसा कोई एंजाइम है ही नहीं है जो आपके जो प्रोसेसेस हैं, बायोसिंथेसिस है, उसमें 9 और 10 जो कार्बन है उनके बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट कर सके। दैट्स वाई जो है ये लेनोलिक और लेनोलेनिक एसिड जो है आपकी डाइट में ज़रूरी है, नहीं तो ये अरेक्डोनिक एसिड जो होता है उसको एसेंशियल बना देंगे। अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं EFA की, तो फंक्शंस क्या है, एसेंशियल फैटी एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, फॉर्मेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन्स, प्रिवेंशन ऑफ फैटी लीवर एक्सेट्रा। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स। वो क्या करते हैं, मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बनाएंगे, फंक्शन मेम्ब्रेन का, और कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्ट के लिए EFA जरूरी है, फॉर्मेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन के लिए EFA जरूरी है, और फैटी लीवर से बचाने के लिए भी आपको क्या है, EFA की ज़रूरत पड़ेगी। दे आर आल्सो नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अनदर इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ कंपाउंड जैसे ECO सेनोड्स। तो इनके
निर्माण के लिए भी आपको EFA की ज़रूरत पड़ती है। अगर EFA की डेफिशिएंसी हो जाती तो फिर क्या होगा? डेफिशिएंसी ऑफ EFA रिजल्ट्स इन फ्राइनोडर्मा एंड टोड स्किन। अगर EFA की डेफिशिएंसी हो जाती है तो फ्राइनोडर्मा या टोड स्किन हो जाएगी। करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ हॉर्नी इरप्शंस on the posterior and lateral parts of limbs and on the back of buttocks, loss of hairs and poor bound healing। आपकी अच्छी तरीके से बाउंड हीलिंग नहीं हो पाएगी, हेयर का लॉस होगा और आपके जो है पोस्टीरियर लेटरल पार्ट्स लिम्स के हैं या बैक और बटक्स होते हैं, वहाँ पर आपकी स्किन में दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं आगे आइसोमेरिज्म इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करते हैं, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म दिखाते हैं डिपेंडिंग ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स अराउंड द डबल बॉन्ड एक्सिस। इफ द एटम्स और एसाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, इट इज ए cis configuration. On other hand, if the group occur on the opposite side, it is a trans configuration। अगर जो एटम्स हैं और एसाइल ग्रुप हैं वो सेम साइड में होते हैं तो वो सिस कॉन्फ़िगरेशन है, अगर दोनों अपोजिट साइड में तो वो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। दस ओलिक एसिड इज ए सिस आइसोमर वाइल एलाइडिक एसिड इज ट्रांस आइसोमर। देखिए तो ये इसमें यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, ये एलाइक एसिड है, ओलिक एसिड है, तो ये देखिए इसमें जो ये ग्रुप्स हैं इसके, ये क्या है एक ही साइड में, किससे? डबल बॉन्ड से। ध्यान रखिए किससे? डबल बॉन्ड से एक ही साइड में। अगर डबल बॉन्ड से ये दोनों ग्रुप जो हैं ये विपरीत साइड में होते हैं तो ये क्या है? सेम स्ट्रक्चर है, सेम सारा कुछ है, ठीक है, लेकिन फ़र्क क्या आ गया है? फ़र्क आ गया एक साइड में, ये दोनों विपरीत साइड में। इसका नाम ओलिक एसिड हो गया है और इसका नाम एलाइडिक एसिड हो गया। ये सिस फॉर्म हो गया, ये ट्रांसफॉर्म हो गया, क्या ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। सिस आइसोमर्स आर लेस स्टेबल देन ट्रांस आइसोमर्स। मोस्ट ऑफ द नेचुरली अकरिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एग्जिस्ट एज सिस आइसोमर। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट ऑफ द नेचुरली अकरिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? सिस आइसोमर्स होते हैं। नेचुरल जो अकर होते हैं फैटी एसिड्स वो कैसे होते हैं? सिस आइसोमर्स होते हैं, जबकि सिस आइसोमर्स जो होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं ट्रांस आइसोमर्स। इन द सिस आइसोमेरिक फॉर्म देयर इज ए मॉलिक्यूलर बाइंडिंग एट द डबल बॉन्ड, दस ओलिक एसिड एग्जिस्ट इन एल शेप। ओलिक एसिड जो है वो एल शेप में एग्जिस्ट करता है, वाइल एलाइडिक एसिड इज ए स्ट्रेट चेन इंक्रीज इन, वो स्ट्रेट चेन में हो जाएगा एसिड, ठीक है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स विल कॉज मोर बैंड्स किंग्स। अगर डबल बॉन्ड बढ़ेंगे तो इनमें आपस में क्या है कि अगला डबल बॉन्ड सिस हो सकता है और उससे अगला ट्रांस हो सकता है, तो उसमें बेंडिंग आ जाएगी इस प्रकार से। एन अरेक्टोनिक एसिड विद 4 डबल बॉन्ड्स विल हैव ए यू शेप। तो इस वजह से अरेक्टोनिक एसिड की शेप जो होती है वो कैसी होती है? यू शेप की होती है। इट इज बिलीव दैट सिस आइसोमर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद दियर कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड्स विल कॉम्पैक्टली पैक द मेम्ब्रेन। तो ये ऐसा कहा जाता है कि सिस आइसोमर्स हैं जो फैटी एसिड्स होते हैं उनमें कैरेक्टरिस्टिक होती है ऐसी, ये बॉन्ड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उस वजह से मेम्ब्रेन जो है कॉम्पैक्टली पैक होती है। अब आगे हम बात करते हैं हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स की बात करते हैं। सम ऑफ द फैटी एसिड्स आर हाइड्रोक्सिलेटेड। तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड जो है वो हाइड्रोक्सिलेटेड होता है। वन ऑफ द कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस इन मेटाबॉलिज्म इज ए सिंपल एग्जांपल ऑफ हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स। कौन? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। अगर हम बात करते हैं सिंपल एग्जांपल ऑफ सेरेब्रोनिक एसिड और रेसिनोलिक एसिड जो है वो लॉन्ग चेन हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स हैं। तो इसके 3 एग्जांपल हो गए, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक, सेरेब्रोनिक एसिड और रेसिनोलिक एसिड जो है वो क्या है? हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स हैं। साइक्लिक फैटी एसिड्स हैं इसी प्रकार से जैसे कि जिसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होती हैं, वैसे रेयर होते हैं। चोलमूग्रिक एसिड जो है वो चोलमूगरा ऑयल में पाया जाता है, जो कि लेप्रोसी ट्रीटमेंट में काम में लिया जाता है। उसमें साइक्लोपेंटाइन
रिंग होती है। इसी प्रकार से इकोसैनेट्स होते हैं जिसका एग्जाम्पल्स हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स और साइक्लिन।